जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहला जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्री का हम लोग पोस्टिंग करते हैं लेजर में। अब लेजर के लिए 3 बातें ध्यान देना लेजर बनाने से पहले। फर्स्ट, जितने भी अकाउंट होते हैं सबका अलग अलग लेजर बनता है। जितने भी अकाउंट होंगे, जैसे कि सेल्स का अलग लेजर, परचेस का अलग लेजर, सैलरी का अलग लेजर, एडवर्टाइजमेंट का अलग लेजर, एसेट्स का अलग लेजर, लायबिलिटी का अलग लेजर, तो जितने भी अकाउंट होते हैं सबका अलग अलग लेजर बनता है। ठीक है, पहला रूल ये। सेकेंड रूल, जब भी जर्नल एंट्री का हम पोस्टिंग करते हैं बेटा लेजर में, जर्नल एंट्री का जब हम पोस्टिंग करेंगे लेजर में, तो जैसे एग्जांपल कोई एक लेजर है, हाँ ये लेजर है, तो ये लेजर बनाएंगे, टी फॉर्म में लेजर बनाया जाएगा। अगर आप डेबिट में लिखोगे तो टू लिखोगे और क्रेडिट में लिखोगे तो बाय लिखोगे। ये कोड लैंग्वेज है। टू मतलब हम लोग डेबिट में लिखेंगे, ये डेबिट साइड है, ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो अगर डेबिट में लिखेंगे तो टू लिखेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय लिखेंगे। टू 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 टू, बाय 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 बाय। ओके, तो डेबिट में लिखेंगे तो टू लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे तो बाय लिखेंगे। और तीसरा रूल, जब भी हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे, जर्नल एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो रेफरेंस दूसरे का लिखते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर एक एंट्री ऐसा है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर कोई एंट्री ऐसा एंट्री पास किया हमने, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और सोचो ये डेटर का लेजर है, तो डेटर का लेजर में डेबिट करना है, 100 रुपया डेबिट करना है। सुन रहे, 100 रुपया डेबिट करना है, तो डेटर का डेबिट है तो डेबिट करेंगे, लेकिन अपना लेजर में अपना नाम नहीं लिखते हैं, अपना लेजर में दूसरे का रेफरेंस देते हैं कि इसका सेकेंड इफेक्ट दूसरा कहाँ है। मतलब जब आप डेटर में लिखोगे तो डेटर में टू डेटर मत लिखना, डेटर में क्या लिखेंगे, टू सेल, रेफरेंस दूसरे का देने का। तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स, सुने, अमाउंट खुद का ही लिखने का, अमाउंट खुद का लिखने का 100। तो इसका फायदा क्या, डेटर का डेबिट में लिखेंगे टू सेल और सेल्स का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेटर। इसका फायदा ये रहता है बेटा कि डेटर का लेजर जो कोई पढ़ेगा तो उसमें वो समझ जाए कि इसका सेकेंड इफेक्ट, हर चीज का डबल इफेक्ट होता है, तो इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो सेल्स में गया होगा, सेल्स का क्रेडिट साइड, क्योंकि इसका डेबिट में तो सेल्स का क्रेडिट साइड में। समझे? तो रूल याद रहेगा, हर एक अकाउंट का अलग अलग लेजर बनाना है। सेकेंड, जब भी तुम डेबिट में लिखोगे तो टू लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे तो बाय लिखोगे। और तीसरा, जब भी आप लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो रेफरेंस दूसरे का देना, नाम दूसरे का लिखने का, अपना लेजर में अपना नाम नहीं लिखने का, दूसरे का नाम लिखने का। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। ओके, तो चलो ध्यान देना। तो ये तो हमने इसी एक्स्ट्रा बनाया था आपको समझाने के लिए, समझाने के लिए आपको बनाया था। तो अभी एक प्रॉब्लम करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। सर ये क्या बनाया हो टी फॉर्म में, ये सब लेजर है। ओके, चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। प्रिपेयर द लेजर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ए ट्रेडर। आपको लेजर बनाना है। क्या बनाना है? लेजर। तो सबसे पहला डेबिट बैलेंस दिया है। जो लेजर्स होते हैं वो या तो डेबिट बैलेंस होते हैं या तो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, डेबिट नहीं तो क्रेडिट। ओके, तो कुछ लेजर का डेबिट बैलेंस है स्टार्टिंग को, 1 जैन को। कैश इन हैंड 8,000 रुपया है, कैश एट बैंक 25,000। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है हमारे पास 20,000 का। बिल्डिंग 10,000 का। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर। हमें 2 लोग से पैसा लेना है। कौन है वो लोग? विजय और मधु। विजय से 2,000 रुपये लेना है और मधु से 2,000 रुपये लेना है। कुछ ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो देखो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ट्रेड पेबल, आनंद को, आनंद क्रेडिटर है, मतलब हम आनंद को पैसा देना है 5,000, कर्जा अपने ऊपर। कैपिटल 55,000। तो जो ट्रायल बैलेंस होते हैं स्टार्टिंग में पहला उनका बैलेंस लिखना। सर ट्रायल बैलेंस से कॉलम कितने होंगे? तो जो भी ट्रायल बैलेंस बनाओगे
4 कॉलम डेबिट में होते हैं, 4 कॉलम क्रेडिट में होते हैं। नाम बोल रहा हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस। डेबिट में 4 कॉलम, क्रेडिट में 4 कॉलम। अब अच्छे से बनाना, मेरे पास बोर्ड पे उतना जगह नहीं है, इसीलिए पूरा कॉलम नहीं बना पाऊंगा। मैं लेजर फोलियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप हमेशा बनाना डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। LF मतलब लेजर फोलियो, LF लिख देना, और रुपीस कॉलम। डेबिट में 4 कॉलम, क्रेडिट में 4 कॉलम, टोटल 8 कॉलम हर एक लेजर का। ठीक है, अभी कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, देखो। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ द जैन, 1 तारीख, 4 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख। तो बोलता है कुछ ट्रांजेक्शन्स है, बोलता है परचेस गुड्स किया। पहले एक बार पढ़ देते हैं, बाद में स्टार्ट करते हैं। गुड्स परचेस वर्थ 5000 फॉर कैश लेस 10%, नहीं 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में नहीं लिखते हैं, हम लोग कैश डिस्काउंट लिखते हैं बुक में। रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ 20 रुपया। एंट्री क्या आएगा? 8 तारीख को परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000, मुकेश से हमने प्लांट परचेज किया 5000 का। एंड पेड 100 as कार्टेज। कार्ट्रेज का मतलब होता है उस मशीन को लाने में जो खर्चा हुआ रहेगा ट्रक का, वो 100 रुपये दिया, और 200 रुपये उसको इंस्टॉलेशन में खर्चा हुआ। उस मशीन को धरती में फिट करना है, गाड़ना है, तो 200 रुपये वो खर्चा किया। 12 जून को गुड सोल्ड टू राम ऑन उधारी, रहीम बिकम भिकारी, सोल्ड कुड पे ओनली 50 पैसे इन रूपी एंड सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। तो सबसे पहला क्या करना है, आप कॉलम सब बना लेना पहला। जो देखो बेटा, जो डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस है, पहला हम उसका लेजर बना लेंगे। जैसे देखो, एक तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री। सर सब लेजर कितना लाइन का बनाओ? डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजेक्शन 4-4 लाइन का सब बनाओ, लेकिन कैश जाओ, कैश में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, इसको 10 लाइन का बनाओ, 10 लाइन का बनाओ कैश, बाकी सब 4-4 लाइन के बनाओ। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, देखो लाइन से लिख रहा हूँ, डेबिट बैलेंस है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इन्वेंट्री, बिल्डिंग विजय और मधु, और ये 2 क्रेडिट बैलेंस थे। अब ये क्यों बनाया सर? जब अपन पढ़ेंगे ना तो कुछ और एडिशनल ट्रांजेक्शन है। अब एडिशनल ट्रांजेक्शन की वजह से हमें उसका पोस्टिंग भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए और लेजर लगेगा। क्योंकि मैंने अभी बोला था हर एक अकाउंट का सेपरेट लेजर बनता है। ठीक है, तो नया नया अकाउंट आएंगे तो उनका अलग लेजर बनेगा। जैसा सबका घर अलग अलग है दुनिया में, तो सब अपना अपना घर में रहेंगे। ओके, तो सबसे पहला कॉलम अब बना लेना। मैं फिर से बोलता हूँ, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, रुपीस। मैं नहीं बना रहा हूँ लेजर फोलियो, लेकिन आप जरूर बनाना। सबसे पहला क्वेश्चन देखते जाओ। कैश इन हैंड दिख रहा है 8000, ये ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 जैन मिला क्या? 1 जैन 2020, 1 जैन 2020 लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो बताओ ओपनिंग कितना है कैश इन हैंड का? 8000। इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। सुने बेटा, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस है। 8000 का ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है और कैश है 8000। आगे बढ़ते हैं। बैंक बैलेंस है 25000, मिला। तो जब भी आप डेबिट लिखोगे तो ओपनिंग का तारीख लिखो, फिर लिखेंगे टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉड डाउन। ओपनिंग को ऐसे ही लिखते हैं B/D, ओपनिंग बैलेंस। तो 25000 ये डेबिट है, जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखो। इन्वेंट्री डेबिट बैलेंस है तो 1/120 इन्वेंट्री का लेजर में जाओ और लिखो टू बैलेंस ऑफ ब्रॉड डाउन। अमाउंट है 20000। अगला नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग एसेट होता है, डेबिट बैलेंस है, तो 1/120 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बिल्डिंग का अमाउंट है 10000। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, विजय हमारा डेटर है, तो डेबिट बैलेंस है, जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखो, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। विजय का है 2000, बोलो समझा। मधु भी डेटर है हमारा, तो 1/120 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना मधु?
से लेना है, 2000 रुपये लेना है मधु से। बोलो बेटा यहाँ तक समझ में आया? कम ऑन। ओके नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ लेजर का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस किसका है? आनंद का है। मिला पहला किसका? आनंद का। आनंद का कितना बैलेंस है? 5000। तो आनंद का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट मतलब ये क्रेडिट साइड है, ऊपर डेबिट क्रेडिट लिख देना, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, सब लेजर में लिख देना। तो 1/120 को बाय लिखने का, बाय क्रेडिट में लिखोगे तो बाय लिखना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग हमेशा बीडी लिखा जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना? 5000। ऐसी कैपिटल क्रेडिट होता है तो 1/120 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 55,000। समझा बेटा? क्यों उनको डेबिट में लिखा, क्यों उनको क्रेडिट में लिखा? अरे स्टार्टिंग में बोले थे कुछ ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, कुछ ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है। अब क्या करना है आपको? जो भी ट्रांजैक्शन है उसका आपको मैं जर्नल एंट्री करके दिखा देता हूँ, फिर हम उसका पोस्टिंग करेंगे। देखो अपने पास जगह है कि नहीं? बोर्ड पे थोड़ा सा, बोर्ड पे थोड़ा जगह होगा ना तो मैं नीचे लिख देता हूँ। चलो ठीक है, मैं लिख के इरेज कर दूंगा, चलेगा ना? लिख के इरेज कर दूंगा। नहीं तो क्या आपको देखने के लिए चाहिए ना, थोड़ा सा जगह नहीं है एक्चुअली बोर्ड पे। चलेगा, मैं थोड़ा यहीं थोड़ा जगह बनाता हूँ, सुने, यहाँ ऊपर थोड़ा जगह बनाता हूँ। आप लोग थोड़ा और ऊपर सरक जाइए, थोड़ा मुझे क्या जगह चाहिए। ये एक्स्ट्रा लेजर है, अभी जरूरत पड़ेगा। सुनो, सबसे पहला हम जर्नल एंट्री कर देते हैं आपको। अब जर्नल एंट्री लिख लेना। सबसे पहला, अभी आपको बुक का देखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहला बोलता है परचेस गुड्स वर्थ 5000। 5000 का गुड्स परचेस किया आपने फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा 5000 का 20% निकाल दो, 5 2 10 मतलब 1000 डिस्काउंट है, 1000 डिस्काउंट है। तो इसका मतलब वो गुड्स कितने का? 4000 का ही। हम अपना बुक में 4000 ही लिखेंगे। और बोलता है 5% कैश डिस्काउंट है, उसको हम बुक में लिखते। तो ध्यान देना, जब आप परचेस करते हो तो ऐसा एंट्री आता है, मैं इरेज कर दूंगा। एंट्री आता है परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का परचेस किया? 4000 का परचेस किया। टू, हमने कैश पे किया उनको और उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया, उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कितना दिया? 5% कैश डिस्काउंट दिया। तो 4000 का 5% निकालो, 5 4 20, तो आंसर 200 रुपये डिस्काउंट होगा। हमने कैश कितना पे किया? 3800 रुपये पे किया। ये एंट्री पहले समझा? जल्दी बताओ, ये एंट्री आपको समझा? तो हम इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे बेटा। देखो ये एंट्री आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो सुनो बेटा, ये जो एंट्री हमने किया है ना, इस एंट्री का हमें पोस्टिंग करना है, इस एंट्री का हमें पोस्टिंग करना। अब पोस्टिंग कैसे करेंगे? ध्यान देना। परचेस का लेजर बनाया है क्या हमने? नहीं बनाया, इसीलिए अभी एक नया लेजर बनाएंगे। मैं अभी बोला था हर एक अकाउंट का एक लेजर बनेगा, तो परचेस का एक लेजर बना लेना। कैश का लेजर है ना, कैश का लेजर है। डिस्काउंट का लेजर नहीं तो डिस्काउंट भी एक लेजर बना लेंगे। ठीक है, चलो इसका पोस्टिंग करते हैं। तो जब आप पोस्टिंग करोगे, मैं अभी बोला था जब आप थर्ड पॉइंट, जब भी आप पोस्टिंग करोगे तो रेफरेंस दूसरे का देने का। मतलब जब आप परचेस का बुक में लिखोगे, परचेस का लेजर में लिखोगे, नाम इनका लिखोगे, नाम इनका लिखोगे। तो परचेस का अच्छे बच्चे वो होते हैं जो पहले डेबिट पोस्टिंग करते हैं। पहले डेबिट करो, बाद में क्रेडिट करो। तो परचेस का डेबिट में लिखेंगे डेट क्या तारीख को हमने परचेस किया था? 1 जैन को। तो 1 जैन 20 को परचेस किया था। परचेस का डेबिट में इनका नाम लिखना है, तो लिखेंगे टू कैश और टू डिस्काउंट। कितना? 200। ये मैंने इसका पोस्टिंग किया।
अभी कैश का पोस्टिंग करना है तो कैश का लेजर में जाओगे तो आपको 3800 लिखना है, लेकिन जब आप कैश का लेजर में लिखोगे तो नाम दूसरे का लिखने का। ओके, तो कैश का क्रेडिट साइड में जाएंगे 1120 को लिखेंगे बाय, नाम दूसरे का लिखने का, लिखेंगे बाय परचेस कितने का, 3800 रुपया। समझे बेटा, कितना, 3800 रुपये। अभी हमने इसका पोस्टिंग कर दिया, इसका पोस्टिंग कर दिया, डिस्काउंट का पोस्टिंग बचा हुआ है तो डिस्काउंट का लेजर में जाएंगे, डिस्काउंट का लेजर में, ये रहा डिस्काउंट का लेजर, गए 1120 लिखेंगे बाय परचेस कितना, 200, नाम दूसरे का लिखो, अमाउंट खुद का लिखो। फिर से बोलो, नाम दूसरे का लिखने का, अपोजिट वाले का, अमाउंट खुद का लिखने का, अमाउंट खुद का ही लिखा है। देखो परचेस में 4000 लिखा है, देखो 4000 लिखा है, नाम दूसरे का लिखने का, हो गया। फर्स्ट एंट्री पोस्टिंग समझा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश और टू डिस्काउंट। नेक्स्ट, इसको मैं इरेज कर देता हूं, जगह कम है मेरे पास। अगला नेक्स्ट एंट्री आ जाओ। नेक्स्ट एंट्री क्या बोलते हैं, नेक्स्ट एंट्री बोलते हैं रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम 20 रुपीज डिस्काउंट। विजय से हमें पैसा मिला 1980, ध्यान देना एंट्री नंबर 2, ये कब हुआ था, 4 जैन को, 4 जैन 2020 को, 4 जैन 2020 को विजय से पैसा मिला। एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट 1980, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय। ये बताओ विजय से कितना पैसा लेना था, 2000 रुपये लेना है विजय से, तो विजय से 2000 लेना था, लेकिन विजय ने केवल इतना ही दिया कैश, तो बाकी हमने उसको डिस्काउंट दिया। इस एंट्री का हमें पोस्टिंग करना है, इस एंट्री का हमें पोस्टिंग करना है, तो ध्यान देना। अभी आप चेक कर लो लेजर है कि नहीं, इसका कैश का लेजर है ना, डिस्काउंट का लेजर। सर जी ये वाला जो डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये कौन सा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड अलग होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अलग लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट अब अलग अलग बनाना। ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो डिस्काउंट अलाउड है, दोनों डिस्काउंट अलग अलग है, ठीक है। तो इस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं बेटा, कैश में लिखेंगे, तारीख क्या लिखेंगे, 4 जैन, तो अगला डेट लिखेंगे 4 जैन 2020। कैश का डेबिट में दूसरे का नाम लिखेंगे, तो कैश में लिखेंगे टू क्या सर, विजय। नाम दूसरे का लिखो, अमाउंट खुद का लिखने का, तो आंसर अमाउंट लिखेंगे 1980। क्लियर। ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड का डेबिट में लिखेंगे 4 जैन 2020 को, लिखेंगे टू विजय, टू विजय कितना, 20। बोलो बेटा समझा। नेक्स्ट, ये और लेजर के लिए जगह चाहिए हमको और सुनो, तो हम इस एंट्री का पोस्टिंग कर ले, यस सर। कैश का डेबिट में लिखे 1980, डिस्काउंट में लिखे 20, तो विजय का क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो विजय का लेजर, विजय का लेजर क्रेडिट साइड में 4 जैन 2020 को पोस्टिंग करेंगे, नाम दूसरे का लिखने का, अमाउंट खुद का लिखने का, तो लिखेंगे बाय कैश 1980 बाय डिस्काउंट कितना, 20। क्लियर। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू विजय। डिस्काउंट हमारा नुकसान है, ये वाला नुकसान है और ये वाला अपना गेन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस, 8 तारीख को परचेस फ्रॉम मुकेश, 5000 का परचेस किया आपने और 1000 रुपये कार्ट्रिज पे किया और 200 रुपये इंस्टॉलेशन किया। तो आपने प्लांट परचेस किया, क्या परचेस किया, प्लांट। तो 5000 का प्लांट परचेस किया, 200 रुपये कार्ट्रिज पे किया, ठीक है, 100 रुपये कार्ट्रिज पे किया और इंस्टॉलेशन में 200 रुपये खर्चा किया। तो ध्यान देना ये तारीख है 8 तारीख, तो इसको इरेज कर देता हूँ। अब अगला ट्रांजेक्शन है 8 तारीख।
8 जैन 2020 को आपने प्लांट परचेस किया, उसका एंट्री आएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, सब ट्रांजेक्शन कैश से किया है। तो प्लांट आपने परचेस किया है 5000 का, प्लांट का अलग एंट्री पास करेंगे। और उसके बाद सेम डेट को आपने उसको लाने में खर्चा किया, उसको इंस्टॉलेशन में खर्चा किया, वो पार्टी अलग होगा, प्लांट में ऐड करेंगे बिकॉज इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंट्री आएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू क्या सर, कैश। कितना कैश खर्चा किया आपने? ये जो प्लांट परचेज किया बेटा, रुको जाओ, मुकेश से खरीदा था, 2 मिनट। ये प्लांट हमने मुकेश से परचेज किया था उधारी में, तो एंट्री आएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश। और जो खर्चा आपने किया वो तो कैश में पे किया रहेगा, एंट्री आएगा प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपया। सर कैसे 300? अरे 200 प्लस 100, समझे? तो जो प्लांट परचेस किया मुकेश ने, मुकेश से परचेस किया, वो उधारी में परचेस किया था, मिला। वापस पढ़ता हूँ एडजस्टमेंट क्या है। परचेस प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000 एंड पेड 100 फॉर कार्ट्रेज एंड 200 फॉर इंस्टॉलेशन। तो जो प्लांट परचेस किया एंट्री आएगा प्लांट टू मुकेश, ठीक है। और बाद में जो खर्चा किया उसका अलग एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश, इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। क्या प्लांट का लेजर है अपने पास? नहीं है, तो एक नया लेजर बनाएंगे प्लांट। मुकेश का लेजर है? नहीं है, तो एक लेजर बनाएंगे मुकेश। चलो, तो 8 तारीख को प्लांट परचेस किया, तो यहाँ आएगा 8 जैन 2020। प्लांट डेबिट है ना, डेबिट है ना, तो डेबिट में लिखने का टू मुकेश। कितने का परचेस किया? 5000 का। मुकेश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 8 जैन 2020 को बाय बैलेंस, नहीं, नाम दूसरे का डालना। तो मेरा बुक में तेरा नाम, तेरा बुक में मेरा नाम, तो मुकेश से क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट कितना 5000। हो गया इस एंट्री का पोस्टिंग। नेक्स्ट उसके बाद बोलता है 8 जैन को आपने खर्चा किया, तो एंट्री का प्लांट टू कैश, तो प्लांट का डेबिट में लिखेंगे टू कैश, कुछ खर्चा किया 300 रुपया। इसका सेकंड इफेक्ट कैश में लिखेंगे, कैश क्रेडिट से में लिखेंगे 8 जैन 2020 को लिखेंगे बाय मुकेश। नहीं, क्या लिखेंगे वहां देखो, प्लांट टू कैश था ना, प्लांट का डेबिट में टू कैश लिखे, तो कैश क्रेडिट से में लिखेंगे बाय प्लांट। कितना? 300। बोलो समझा? हमने दोनों एंट्री का पोस्टिंग किया, प्लांट परचेस किया प्लांट टू मुकेश, और खर्चा किया तो प्लांट टू कैश, उस एंट्री का पोस्टिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो खर्चा है बोलता है सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन उधारी। अगर हमने रहीम को गुड्स सोल्ड किया है, डेट है उसका 12 जैन को गुड्स सोल्ड टू रहीम। सुनो, 12 जैन 2020 को हमने गुड्स सोल्ड किया, एंट्री आएगा रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। हाँ, क्या एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको। गुड्स सोल्ड टू रहीम ऑन उधारी, तो 600 रुपया गुड्स आपने उधारी में सेल किया, इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। देखो रहीम का लेजर है क्या? नहीं, तो एक नया लेजर बनाएंगे रहीम, एक नया लेजर बनाएंगे रहीम। और सेल्स तो है, सेल्स भी नहीं है, तो एक नया लेजर बनाएंगे सेल्स अकाउंट। यस सर। तो 12 जैन को रहीम को गुड सोल्ड किया, तो 12 तारीख रहीम का डेबिट में लिखेंगे टू सेल, रहीम डेबिट है, तो 12 जैन 2020 को रहीम का डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स। कितना? 600, ये डेबिट हो गया। अब सेल्स में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 12 जैन 2020 को बाय रहीम। मेरा बुक में तेरा नाम, तेरा बुक में मेरा नाम, समझा? पोस्टिंग एक डेबिट होता है क्रेडिट अकाउंट से बेटा, डेबिट क्रेडिट होता है। एक डेबिट किया ना, दूसरा क्रेडिट करने का, ठीक है। चलो, तो हो गया इस एंट्री का पोस्टिंग। अगला, रहीम बिकम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा। रहीम इंसॉल्वेंट हो गए। अभी रहीम इंसॉल्वेंट हो गया मतलब रहीम से कितना रुपया लेना था बेटा? 600 रुपये लेना था रहीम से। रहीम बोलता मैं आधा ही दे पाऊंगा, आधा मतलब 300 ही दूंगा। तो एंट्री क्या आएगा? क्या तारीख को इंस्टॉलमेंट होगा? 15 तारीख को। तो 15 जैन 2020 को एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट
रहीम से 600 लेना था, रहीम 300 रुपये दिया, बाकी डूब गया पैसा, उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रहीम। कितना? 600। समझा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट 300, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 300 टू रहीम, क्योंकि वो लेजर सब उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है, अभी पैसा हमारा डूब गया, तो जो पैसा डूब गया है कि नया लेजर बनाना पड़ेगा, बैड डेब्ट। तो कैश का लेजर तो अपने पास है, एक नया लेजर बनाना पड़ेगा, बैड डेब्ट अकाउंट। और रहीम का लेजर तो है, तो चलो इस एंट्री का पोस्टिंग करते हैं। 15 जैन को पैसा मिला, 15 जैन 2020 को पैसा मिला, तो कैश का डेबिट में लिखेंगे टू रहीम, अमाउंट खुद का ही लिखने का 300। बैड डेब्ट का डेबिट में लिखेंगे, बैड डेब्ट का डेबिट में लिखेंगे 15 जैन 2020, क्या किसका? रहीम का बैड डेब्ट है, कितना? 300। देखो बेटा, नाम दूसरे का लिखो, अमाउंट खुद का ही लिखो। रहीम का क्रेडिट साइड में लिखेंगे 600, लेकिन नाम दूसरे का लिखेंगे, तो 15 जैन 2020 को लिखेंगे बाय कैश 300 और बाय बैड डेब्ट 300। यहाँ तक समझा? डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम लिखो, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम लिखो। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश, राम भी आ गए, भगवान लोग भी आ गए, तो गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश, उसका एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने का गुड सोल्ड किए थे हमने? 1000 रुपये का। जब उधारी रहता है ना बेटा, तभी नाम लिखते हैं, जब हम कैश ट्रांजेक्शन करते तो नाम नहीं लिखते। तो इस एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। डेट है 18 जैन, कैश आया 18 जैन 2020 को लिखेंगे टू क्या? सेल, 1000 रुपया। सेकेंड, सेल्स का लेजर क्रेडिट साइड में लिखेंगे 18 जैन, लिखेंगे बाय क्या सर? बाय कैश, कितना? 1000 रुपया। बोलो समझा? तो ऑलमोस्ट बेटा हमने सब जर्नल एंट्रीज का हमने पोस्टिंग कर दिया। एक बार इतना हो गया तो आपको क्या करना है? अभी सुने, अभी बैलेंस करना है। बैलेंस तो हर लेजर को बैलेंस करेंगे। शुरुआत करेंगे डेबिट साइड से। डेबिट टोटल करो तो 8000 प्लस 1980 प्लस 300 प्लस 1000, टोटल आता है 11280। यही टोटल उठा के यहाँ लिखो 11280। अब इसमें से सब माइनस करो, माइनस 3800 माइनस 300, तो कैश का बैलेंस आता है आपको 7180 का। सुन रहे हो? 7180 बैलेंस आता है। तो 31 मंथ एंड को 31 जैन 2020 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखने का। ये बैलेंसिंग फिगर है, अभी गोल कर रहा हूं, एग्जाम में गोल मत करना, समझे? क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब हमारे पास इतना कैश बचा हुआ है 31 जैन को। जो कैरी डाउन होता है अगले साल ब्रॉड डाउन होता है, वो बात का बात है। अरे जैसा ये था ना टू बैलेंस बीडी, ये पिछला साल कैरी डाउन रहा होगा तभी तो बीडी हुआ, वैसे ये कैरी डाउन अगले साल ब्रॉड डाउन होगा। अच्छा, कुछ लेजर में पूरा खाली खाली है, तभी भी नाम के लिए लिखेंगे टोटल 25,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 25,000 और लिखेंगे पूरा का पूरा कैरी डाउन। 31 जैन 2020 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। समझा? इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं हुआ, 20,000 और लिखेंगे 20,000 पूरा का पूरा क्या होगा? कैरी डाउन होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। बिल्डिंग में कुछ भी नहीं हुआ, 10,000 टोटल लिखो, यहाँ पर भी लिखो 10,000 और पूरा 10,000 को होगा कैरी डाउन 31। इजी है ना? बाय बैलेंस कैरी डाउन। विजय का लेजर टैली हो गया 2,000 रुपये से। कुछ लेजर टैली हो जाते हैं, कुछ लेजर का बैलेंस बचता है, तो इनका मधु का 2,000 रुपये लेना बाकी है अभी भी मधु से। लिखेंगे 31 जैन 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। आनंद
का भी लिखेंगे 31 जैन 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि इनका ये साइड का टोटल ज़्यादा है 5000, यहाँ पर भी लिखेंगे 5000 और लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, BF लिख सकते हो बाजू में, BF दैट स्टैंड फॉर बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल पूरा साल पूरा महीने भर कुछ नहीं हुआ तो 55,000, यहाँ भी लिखेंगे 55,000 और लिखेंगे 31 जैन 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना 55,000। परचेस 3,800 प्लस 200 मतलब 4,000, तो ये साइड आएगा 4,000, लिखा जाएगा 31 जैन 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। डिस्काउंट का टोटल 200, लिखेंगे 31 जैन 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन 200। इजी है ना, देख लेना किसका टोटल ज़्यादा है। ये सेट का डिस्काउंट अलाउड है तो इसका टोटल 20, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेट सबका वही आएगा 31 जैन 2020। प्लांट का 5,300 का प्लांट हो गया और लिखेंगे 31 जैन 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,300। मुकेश का टोटल 5,000, यहाँ पर भी लिखेंगे 5,000 और लिखेंगे 5,000 कैरी डाउन आता है तो 31 जैन 2020 टू बैलेंस कैरी डाउन। रहीम का लेजर टैली हो गया 600 रुपये से। सेल्स का 1,600 तो 1,600 रुपये लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? 1,600 रुपया। 1,600 रुपया हम लिखेंगे क्या? 31 जैन 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर? और बैड डेप का भी कैरी डाउन कर दो 300 रुपया। 31 जैन 2020 को टू बैलेंस कैरी डाउन 300 रुपया। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। समझ में आया पूरा? अच्छे से सब लेजर अच्छे से देख लेना वीडियो पॉज करके। तो मैं एज्यूम करता हूँ आपको समझ में आया कि सब लेजर का बैलेंस क्या क्या आया। एक बार चेक कर लेना कि देखो कैश का बैलेंस है 7180 बरोबर। बैंक का 25,000 कैरी डाउन। इन्वेंट्री 20,000। बिल्डिंग 10,000। विजय का लेजर टैली हो गया। मधु का लेजर कैरी डाउन 2,000। कैपिटल टू बैलेंस कैरी डाउन 55,000। परचेस 5,300। सॉरी परचेस किधर गया? परचेस 4,000। अच्छा प्लांट वहाँ बनाया हमने। नेक्स्ट प्लांट लास्ट में बनाया 5,300 करेक्ट। मुकेश का 5,000 और सेल्स का 1,600 रुपया। बैड डिस्काउंट का मैं 2 अलग अलग बनाया हूँ और बैड डेप का 300 रुपया। ओके, तो एज्यूम करता हूँ बेटा समझ में आया कि लेजर कैसे बनाना है, कैसा उसका पोस्टिंग करना है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। वापिस रूल याद रहेगा, जब भी आप जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करते हो लेजर में तो क्या 3 बातें ध्यान दोगे? हर एक अकाउंट का सेपरेट लेजर बनाओगे। फॉर ईच अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट लेजर। सेकेंड, जब आप डेबिट में लिखोगे तो टू लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे तो बाय लिखोगे। टू बाय। ओके। और जब आप पोस्टिंग करोगे, जब डेबिट का पोस्टिंग करोगे, जैसा ये डेबिट पोस्टिंग किया, रहीम का डेबिट में लिखेंगे सेल्स। रहीम का बुक में रहीम नहीं लिखेंगे, रहीम का बुक में लिखेंगे टू सेल्स। और सेल्स में लिखेंगे बाय रहीम, सेल्स में लिखेंगे बाय रहीम। समझे? एज्यूम करता हूँ लेक्चर अच्छे समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड लोग के साथ शेयर करें। ओके।